हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और आज की एक और नई अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं अंतिम सूची के बारे में और बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। फुल इंफॉर्मेशन ए टू जेड। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक ही निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो को दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तय इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं। अब देखिए, इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए या नए आए तो दोस्तों आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के अनेक विभागों की भर्ती जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे, वीडियो देख लें और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो दोस्तों आप लोग इन पदों पर यहाँ पर कर सकते हो आवेदन। अब हम चलते हैं अपडेट। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये जो लेटर है वो 29/6 को दोस्तों यहाँ पे पब्लिश यानी यहाँ पे जारी किया गया था, ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जो कार्यकर्ता की 781 और सहायिका की 1767 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। और इसके जो आवेदन है वो 1 जुलाई से प्रारंभ थे, 13 जुलाई तक ही चलने वाले, मतलब इसके एंड हो चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर दिए। आप लोगों की कुछ त्रुटि होनी है, फॉर्म में सुधार करना है, तो आप लोग आज यानी 15 जुलाई तक आप लोग कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक, ठीक है। ये आप लोग समझ लो। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट की। अब देखिए, आप लोग जो मेरिट बनने वाली है वो बनेगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब 100 नंबर की मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अब देखिए, जिन आवेदकों के पास आपको पता है कि जो आवेदक एससी के आते हैं, एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनको डायरेक्टली मिलेंगे 5 अंक। इसके पश्चात जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने वाले परिवार के महिला हैं, इनके पास बीपीएल कार्ड है या पात्रता पर्ची है, उन समस्त महिलाओं को मिलेंगे 5 अंक। इसके पश्चात जो महिला विधवा हैं, परित्यागता हैं, तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक अविवाहित महिला, उनको मिलेंगे डायरेक्टली 5 अंक, ठीक है। इसके पश्चात जिसके पास अनुभव है, जो पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, यदि आपके पास अनुभव 5 वर्ष का, तो उनको यहाँ पर मिलेंगे 10 अंक डायरेक्टली। इसके पश्चात जो आपको पता है कि आपकी जो 12वीं जो परसेंटेज है, तो जिन लोगों का 40% है उसको मिलेंगे 25 अंक। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत, 40% अधिक अंक होते हैं तो 2% पर 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। यानी किसी के मान लो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, क्या किसी को 42% होते हैं तो उसको यहाँ पे 26 अंक मिलने वाले, ठीक है ना। इस तरह इसको बनेगा। अब जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी कुछ भी है, ग्रेजुएशन है, उनको मिलेंगे डायरेक्टली 10 अंक। इसके पश्चात यहाँ पे पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की, ठीक है, सहायिका, उनकी माता पिता जब काम कर रहे थे, जो प्राकृतिक दुर्घटना की मृत्यु हो जाती है, उनकी बेटी फॉर्म भरती है, उनकी बेटी को दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे 10 अंक, ठीक है ना। यहाँ पर तो इस तरह जो मेरिट है वो बनेगी 100 नंबरों की, ठीक है ना। आपको नंबर नहीं मिलते तो फिर आप करोगे दबापत्ति। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस तरह मिलेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखो, देखिए हम बात कर लेते हैं अंतिम सूची के बारे में और रिजल्ट के बारे में। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो अनंतिम सूची, देखिए क्या लिखा हुआ, अनंतम। अनंतम का मतलब होता है कि फाइनल नहीं है, ठीक है ना। ये सूची है, ये 2 स्टेप में जारी होती है। पहली स्टेप होती है अनंतम की और दूसरी होती है अंतिम या फाइनल सूची बोल सकते हैं। 2 स्टेप में जारी होती है। तो पहली जो स्टेप, तो यहाँ पे लिखा है आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर, यानी मान लो आपके जो आवेदन है 13 जुलाई तक भरे हुए थे, तो हम मान के चलते हैं कि अनंतम सूची वो 28, 29 और 30, 31 जुलाई के बीच में आपकी जो अनंतिम सूची है वो दोस्तों यहाँ पर जारी हो सकती है नियम अनुसार। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पे देखोगे, अब इसके पहले जैसे मान लो 13 तारीख को आप लोगों के फॉर्म भराने थे, तो लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के 3 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाली एजेंसी द्वारा अंतिम सूची जारी की जाएगी। मतलब आपकी सूची वो जारी हो जाएगी, 13 को फॉर्म भराने हैं तो 14, 15, 16 यानी 16, 17 को जारी हो जाएगी अंतिम सूची। वो आपके लिए नहीं दिखेगी, वो दिखेगी किन के लिए, वो देखेगी जो संबंधित परियोजना अधिकारी हैं, ठीक है ना, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनको ये दिखेगी सूची, क्योंकि ये पोर्टल जो एजेंसी जारी करेगी उनको दिखेगी। फिर अंतिम सूची जारी होने के 10 दिवस के अंदर खंड स्तरीय समिति बनेगी, ठीक है, समिति बनेगी। और समिति दोस्तों यहाँ पर बैठक आयोजित करेगी और जो भी ऑनलाइन पोर्टल पर रहेंगे सभी के, वो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, डाटा अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन पे, ठीक है ना, पोर्टल पे, ये ना बता दिया।
अब लिखा है खंड स्तरीय चयन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के अपलोड होने उपरांत 2 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाली एजेंसी अंतिम सूची यहाँ पर जारी करेगी। मतलब कुल मिला के आपको जो सूची है 28, 29, 30, 31 इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर जारी होने की संभावना बनती है। ठीक है ना। इसके पश्चात दोस्तों आपका जैसे सूची जारी हो गई है, अब आपको लगता है कि मेरे बीपीएल के नंबर नहीं काउंट किए गए, ग्रेजुएशन के नहीं किए गए, या मेरे जो 12वीं के नहीं जोड़े गए, तो दोस्तों फिर आप लोग करोगे दावा आपत्ति। तो अंतिम सूची के 7 दिवस के अंदर जिस भी केंद्र की, जिस भी गांव की आंगनबाड़ी सूची की यहाँ पर जारी होती है, तो उस मान लो आज जारी होती है, जैसे मान लो 15 को जारी होगी, तो आपको 22 तारीख तक आपको दावा आपत्ति करना है। क्या करना है? दावा आपत्ति। मतलब कि मेरे ये नंबर गलत नहीं जोड़े गए या नहीं काउंट किए गए, तो वो कैसे करना है आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है ना। इसके पश्चात दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 12 दिवस के अंदर आपकी जो 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 लिखा हुआ है, प्राप्त दावा आपत्तियों तथा तथ्यात्मक की परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को 3 दिवस में प्रस्तुत की जाएंगे। यानी परियोजना अधिकारी देखेगा भाई ये आपत्ति प्राप्त हुई है, वो जिला कार्यक्रम अधिकारी को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना। फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय दावे आपत्ति समिति की बैठक का आयोजन 7 दिवस के अंदर करेगा एवं बैठक कार्रवाई विवरण ऑनलाइन पोर्टल में यहाँ पे अपलोड की जाएगी कि भाई क्या रहा कंडीशन। जिला स्तरीय दावा आपत्ति निराकरण समिति की बैठक की कार्रवाई विवरण के अपलोड होने के बाद 2 दिवस में ऑनलाइन भर्ती करने वाले द्वारा यहाँ पर अंतिम यानी लास्ट यानी फाइनल सूची यहाँ पे जारी आपका की जाएगी। ठीक है ना। अब जो फाइनल सूची है वो कब जारी हो सकती है? वो आपको हो सकती है 10 दिवस, क्या 10 अगस्त, 10, 11, 12 इन दिवसों में अगस्त में आपकी जो फाइनल सूची वो यहाँ पर जारी की जाएगी। जैसे ही दोस्तों आपकी फाइनल सूची आई, आपको लगता है कि अभी मेरे नंबर नहीं जोड़े गए, मेरे नंबर नहीं मिले मुझे बीपीएल कुछ भी नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको मिलेगा क्या? अपील करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे जारी हो जाती है, तो यहाँ पे 2 दिवस के अंदर फाइनल सूची जारी हो जाएगी, जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी हो जाएंगे। लेकिन कुछ आवेदक को लगता है कि हमारे नंबर नहीं जुड़ेगा, हमारा नाम फर्स्ट पर नहीं है और हम हमारे नंबर हैं, तो वो प्रथम अपील, द्वितीय अपील और तृतीय अपील कर सकते हैं। ठीक है ना। कहाँ कहाँ करना है, ठीक है, वो आपको बताऊंगा बाद में जब जारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। तो ये रहेंगी अपील करने के लिए आपको समय मिलेगा। ठीक है ना। तो ये रहेगी पूरी आज की अपडेट। ठीक है ना। तो ये मैंने बता दी, मतलब आपकी, आप सुन लो फाइनल बता देता हूँ कि आपकी जो अंतिम सूची है वो 28, 29, 30, 31 को जारी होने की संभावना बनती है। जो फाइनल सूची है वो आपकी 10, 11, 12, 13 इन डेट में आपके यहाँ पर संभावना बनती जारी होगी, ठीक ना, इस नियम के अनुसार। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपके कोई कमेंट है, कभी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके दोस्तों, थैंक्स।